बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट विद रुकैया। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और रोज़े जो है सबके अच्छे गुजरे होंगे। तो यहाँ पर जी आज बहुत सारा काम है और ये 2 से 3 दिन का व्लॉग है। तो ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा, बाज़ार में मुझे जाना होता है और जो है घर को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर यहाँ पे सहरी का टाइम हो चुका है और जो है सहरी मैं कर लूँगी और उसके बाद जी नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि अज़ान हो गई है और नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद जी वापस सो जाएंगे। उसके बाद जी हम उठ चुके हैं और हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और जो है उसके बाद मैं वैक्यूम लगाऊंगी जल्दी जल्दी। हस्बैंड ने कहा था मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो बस मैं वैक्यूम लगाऊंगी और उनके आने का इंतज़ार करूँगी। बाकी जो है मैं वो काम जो है कर लूँगी। मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने आज बनानी थी दही फुल्की चाट, क्योंकि मुझे मेरा जो है बहुत दिल करा था, तो मैंने कहा चलें क्यों ना ट्राई किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बनती है और ये होता है कि जब मैं सुबह अपना काम करती हूँ ना घर का, तो उसके साथ साथ ना मैं किचन का भी थोड़ा बहुत काम जो है समेटती रहती हूँ, क्योंकि अगर असर तक अगर आप मैं ना आऊँ ना किचन में, फिर जो है बहुत लेट हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता चटनी वगैरह शरबत तो बन नहीं रहा और दूसरे तीसरे जो भी छोटे मोटे काम है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद साथ ही मैंने हस्बैंड का खाना भी रेडी कर लिया था और जो है इसे डिश आउट करके मैं रख लूँगी ताकि जो है काम जो है कम से कम हो। तो बस इसे डिश आउट करके रखूँगी और साथ ही जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना दी थी, ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर ली है और उसके बाद पिज़्ज़ा की टॉपिंग भी कर ली है। जब मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग की तो यहाँ पे असर का टाइम था और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो इतना टाइम हो गया था कि पकौड़ों का टाइम हो चुका था। बस अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे पकौड़े, जो कि बच्चों ने खाने आज फरमाइश की थी और साथ ही मैंने ओवन ऑन कर दिया है क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। देखिए पिज़्ज़ा कितना अच्छा बना है और शीट का फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी दो चीज़ें बनाई जाएँ और इससे ज़्यादा ना बनाया जाए, क्योंकि बच्चे फिर खाना नहीं खाते। अगर वो ये चीज़ें खा लेते हैं तो फिर मुझे बहुत टेंशन होती है। फ्रूट चाट भी रेडी कर ली थी और जो है उसके बाद नमाज़ पढ़ ली है, अफ्तार कर लिया है और किचन का हाल देखिए। तो अफ्तार के बाद किचन साफ़ करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये मेरी माशाल्लाह बेटी हेल्प कर देती है तो मैं काम कर लेती हूँ। चाय पी ली थी, दूध बॉयल कर लिया था और इसके बाद ज़रा बच्चों को बाहर लेके जाएंगे और वहाँ से बस फिर थोड़ा सा आउटिंग के लिए गए थे और वापस आ चुके हैं। उसके बाद मैं पढ़ लूँगी नमाज़ और कुरान पाक पढ़ लिया है, क्योंकि इसको भी टाइम देना ज़रूरी है। रोज़ों में अगर हमने इबादत ना की तो फिर क्या किया। यहाँ पे जी नेक्स्ट डे की सहरी आ चुकी है। आज बेटे ने भी रोज़ा रखना था और जो है यहाँ पर मैंने बना लिए मसाले वाले आलू, साथ में चाय रेडी कर ली। हस्बैंड जो हैं वो पराठा लेने चले गए, तो उन्होंने कहा आप जब तक ये रेडी करें। तो बस फिर अभी करते हैं सहरी और सहरी के बाद वही रूटीन है कि जी नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान पाक आज पढ़ने का टाइम मिल गया था, कुरान पाक पढ़ लेंगे और बस फिर जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि जी लाइट चली जाती है तो उसके बाद जागना बेवकूफ़ी है। तो बस फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जी मैं उठ गई थी और आज मुझे एक जो है केक रेडी करना था और वो मेरे भाई का केक था। आज मेरे भाई की बर्थडे थी। सुबह उठते साथ मैंने सबसे पहले यही काम किया था। बच्चे अभी तक मेरे सो रहे थे, मैंने कहा ये उठ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बस फिर मैंने जल्दी से जो है केक रेडी किया और केक रेडी करने के साथ साथ जो है मैंने और बहुत सारे काम करने थे, तो इसलिए सोचा क्यों ना केक रेडी करने के लिए रख दिया जाए। और फिर किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, किचन भी क्लीन करना था और जो है बाकी काम भी करना, तो इसलिए जल्दी जल्दी केक रेडी किया और बाकी काम भी जल्दी जल्दी कर लिया था, क्योंकि इसके साथ साथ जो है हमने जाना था अम्मी की तरफ। आज अफ्तारी हमने अम्मी की तरफ करनी थी, क्योंकि फिर सोचा था कि अफ्तारी के बाद हम थोड़ा सा बाज़ार भी चले जाएंगे। लेकिन ये था कि केक रेडी करके हम जब अम्मी की तरफ गए और हमने उसके बाद अफ्तार किया, अफ्तार के बाद हमारे पास जो था टाइम बहुत कम था, तो हम जब बाज़ार गए तो हमको इतना ख़ास काम नहीं कर पाए। ज़ाहिर है ईद की शॉपिंग आपको घूम फिर के ही करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो सकती। तो केक भी मैंने बना लिया था और केक में जो है मैंने कॉकटेल डाल लिया था, मतलब टॉपिंग कर ली थी। तो जो था टेस्ट उसका बहुत अच्छा था और बहुत यम्मी केक बना था। तो मगर ये था कि गर्मी हो गई थी तो गनाश जो है मेल्ट हो रही थी और बस हम तकरीबन 4 साढ़े 4 हम अम्मी के घर पहुंच चुके थे। तो बस फिर ये था अम्मी के घर हम आ गए थे और हमने अफ्तार कर लिया था। लेकिन यहाँ था कि मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, तो बस फिर सिस्टर के साथ हेल्प वगैरह कर ली थी और उसके बाद अफ्तारी कर ली थी। अफ्तारी के बाद हमने केक कट कर लिया था, चाय रेडी हो गई थी और हमने अम्मी से कहा कि अम्मी हम बस चाय पी के जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा बाज़ार का काम है।
बस फिर यहाँ पर जल्दी से हमने केक खा लिया था और चाय वगैरह पी ली थी, और बस फिर हमें यहाँ से निकलना था। अम्मी के घर के पास काफ़ी मॉल्स हैं, तो यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ तो मुझे यही होता है कि मैं ये काम भी कर लूँ और जो है वो काम भी कर लूँ। तो इसीलिए हमने सोचा कि अच्छा है कि हम अम्मी के घर जाएंगे, तो उसके बाद जो है हम अफ्तारी के तो हम अपने काम करते हुए आएंगे। तो यहाँ पर जो है हम जो है आगे थे ये चाय वगैरह पी के मॉल, और मॉल में जो है हमने कर ली थी थोड़ी सी शॉपिंग सबसे पहले हमने की थी अपने लिए। मैंने अपने लिए ले ली थी एक सैंडल, और बेटी को मैंने बहुत कहा आप भी कुछ पसंद कर लो, लेकिन मेरी बेटी को तो पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी बेटी चाह रही थी थोड़ी हील में हो और उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। खैर उन्होंने कहा नहीं मामा मैंने तो नहीं लेना, आप ले लो। खैर मेरा बेटा जो है मुझे बार बार हर सैंडल उठा उठा के दिखा रहा था। तकरीबन उसने जो है कोई 10 to 15 सैंडल्स मुझे दिखा दी थी। मामा आप ये वाला ले लो, मामा आप ये ले लो, मामा आप ये क्यों नहीं ले रही हो। खैर फिर जो है मैंने यहाँ पे एक सैंडल अपने लिए पसंद कर ली थी, सिंपल सी थी। और जो है ये देखिए मेरा बेटा बार बार मुझे सैंडल्स उठा उठा के दे रहा था, और जो है मैं ऐसे कहती कि नहीं ये कलर मुझे नहीं चाहिए और मुझे ये कलर नहीं चाहिए। तो फिर जो है एक सैंडल मैंने अपने लिए पसंद कर ली थी, और बच्चों के स्कूल शूज़ देख लिए थे, लेकिन जो है बेटी को मेरे पम्प्स चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे पम्प्स नहीं थे, ब्लैक सिंपल स्कूल के। और बेटा जो है मेरा बग़ैर स्टेप्स के और बग़ैर लेसिस के पहनता है, वो भी नहीं थे। तो बस फिर यहाँ से भी जाएंगे घर, और नेक्स्ट जो है डे की सैरी हो गई है। और नेक्स्ट डे की सैरी में जो है मैंने आज बन को बटर लगा के गर्म किया था, साथ में चाय रेडी की थी। आज मैंने बनाई थी दाल, और साथ में था पराठा, घर का आज मैंने खाया था। तो जो है क्योंकि हस्बैंड जो थके हुए थे, फिर मैंने कहा चले छोड़े क्या जाएंगे, आप आ जाएं, आप इसी से ही सैरी करते हैं। बस फिर देखिए फजर की नमाज़ पढ़ ली और सो गए थे। और उसके बाद जी मैंने आज फिर बाज़ार जाना था, जल्दी से मैंने जो है वेजिटेबल बिरयानी रेडी की थी बच्चों के लिए, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़, और मैंने कुछ रेडी नहीं किया था। चटनी वगैरह रेडी की, और मैं आ गई बच्चों का यहाँ पे यूनिफॉर्म लेने। बच्चों का यूनिफॉर्म ले लिया था, कुछ जो है बच्चों की पैंट्स वगैरह लेनी थी, यहाँ पर मैं आ गई बच्चों की पैंट्स लेने के लिए। साथ ही जो है मुझे कुछ आज ड्राई फ्रूट बच्चों के लिए लेना था। बच्चे काफ़ी दिनों से ड्राई फ्रूट का कह रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया है। और बस ड्राई फ्रूट लेके अब हम जब घर जाने लगे तो तकरीबन 5:30 थे, और इस कदर रश था कि बस हम जब घर पहुँचे तो 6:15 हो चुके थे। फ़ौरन मैं पहुँची हूँ, और मैंने फ़ौरन जो है चावल को दम लगाया है, और साथ ही फ्रेंच फ्राइज़ रेडी किए। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया था। चटनी थी तो मैंने कहा आज इसी से आप लोग गुजारा करें, ज़ाहिर है बाज़ार जाऊँगी तो और मैं कुछ रेडी नहीं कर पाऊँगी, तो फिर थक भी गई थी। और बस फिर जल्दी से हम लोगों ने जो है अफ्तार कर लिया था। अफ्तार के बाद ये था कि जो है कुछ शॉप्स मेरे घर के पास भी हैं, अच्छी हैं, तो वहाँ से जी मैंने अपने बेटे के लिए शूज़ देखने थे, क्योंकि मेरे बेटे के जो है शूज़ बहुत घूम फिर के ही मिलते हैं, ऐसे आसानी से नहीं मिलते। यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे मिल गए थे, तो बेटे ने यहाँ पे स्कूल के शूज़ जो है अपने पसंद कर लिए थे। और बस फिर मैं जाऊँगी मॉल। यहाँ पे हमने ले ली है अपने लिए चॉक बार, मैंने खाई है चॉक बार, बच्चों ने भी आइसक्रीम ले ली थी, तो बस आइसक्रीम ले ली है, और आइसक्रीम को एंजॉय करते करते हम पहुँच गए मॉल। और मॉल में चले जी शॉपिंग के लिए आ गए हैं, और देखते हैं कि क्या मिलता है और क्या नहीं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, तो जिसके लिए जो भी मिल सका कि भाई आज जो है किसके लिए क्या मिलता है। तो कुछ हस्बैंड की शर्ट्स मिल गई थी, और मेरे बेटे की जो मोहम्मद फ़ाइक है उनकी कुछ पैंट्स मिल गई थी, वो भी हमने कर ली थी, और हम पहुंच गए घर। तो घर पहुंच के देखिए जी सारा सामान मैंने जो है सेटी के ऊपर रख दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं ये करती। तो मैं थक गई थी, और मैंने जो है सोना भी था, नमाज़ पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था। अपने लिए ले लिए थे बॉडी मिस्ट, हस्बैंड का था और एक मेरा था। काफ़ी दिन से जो है ये ख़त्म हुए हुए थे, और टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं जाऊँ, और इन्हें चूज़ करना भी तो मुश्किल काम है। खैर फिर यहाँ से ये ले लिया है, और जो है मैं सिर्फ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने बाज़ार से कुछ स्पाइसेस भी ले लिए थे, स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। और ये देखिए जी मैंने ले लिया अपने लिए सैंडल, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पहनी हुई तो बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये ले लिया है। और एक दो चीज़ें बाज़ार से ले ली थी, सिट्रिक जूसर इलेक्ट्रिक मेरे पास था, लेकिन जब लाइट नहीं होती तो फिर मुझे बहुत मसला होता है। एक मैंने ये ले लिया था, और ये बहुत अच्छा था, कम अज़ कम ईजी है, तो तकरीबन हर वक्त ही लाइट नहीं है तो हमें इसे यूज़ करना है। और साथ में एक ले ली थी डिश। मेरे पास वैसे तो क्रॉकरी बहुत है, लेकिन न्यू न्यू क्रॉकरी मुझे लेना अच्छा लगता है, तो ये डिश ले ली थी, एक ली थी मैंने कहा था इसमें पकोड़े समोसे और जो है आप रख सकते हैं। ये ले लिया था एग स्टोरेज का बाउल। तो बस यहाँ पर ये बहुत अच्छा था। यहाँ पर अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं दोबारा।